अभी कुछ दिन पूर्व मैंने यहां यूपी गवर्नमेंट ने एक आम महोत्सव किया था। आम महोत्सव में हम लोगों ने हजारों टन आम एक्सपोर्ट किए। बायर सिलर मीट हुई। दुनिया भर के लोग आए थे जो यहां यूपी के आम को खरीदने की लाइन में खड़े थे। यानी वह किसान केवल किसान नहीं है, वो उद्यमी भी है, उद्यमी भी है। भारत की सबसे उर्वरा भूमि, सबसे अच्छा जल संसाधन रखने वाली भूमि का किसान क्यों आत्महत्या कर रहा था? आत्महत्या करने के लिए क्यों मजबूर हुआ था 2014 के पहले? कारण था उसको कोई सुविधा नहीं मिलती थी, कर्ज के तले दबा हुआ था। बीज नहीं, खाद नहीं, बिजली नहीं, खेत में जा नहीं सकता था, उसके प्रोक्योरमेंट के लिए कोई सेंटर नहीं, उसके लिए कोई सुविधा नहीं। याद करिए 2007 से लेकर 2017 के अंदर 10 वर्ष में उत्तर प्रदेश की 29 चीनी मिलें बिकी थी, बंद हुई थी। 21 चीनी मिलें बेच दी गई थी औने पौने दाम पर। कोई कल्पना करेगा, चीनी मिलें 3-3 करोड़ में बेची जा रही थी। अगर उसकी केवल जमीन का ही कीमत आप देखेंगे तो जमीन की ही कीमत सैकड़ों करोड़ में थी, लेकिन 3-3 करोड़ में बेची जा रही थी। और अब मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हम लोगों ने 2017 से लेकर अब तक 3,23,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान सीधे अन्नदाता किसानों के खाते में किया है। केवल गन्ना की बात कर रहा हूं मैं, केवल गन्ने में ही इतना भुगतान किसानों के खाते में हुआ है। 122 चीनी मिलें आज के दिन पे हम लोग चला रहे हैं। देश के अंदर गन्ना उत्पादन हो, चीनी उत्पादन हो, इथेनॉल उत्पादन हो, इन सब में यूपी आज नंबर 1 पर। यूपी तय कर रहा है देश की चीनी की पॉलिसी, इथेनॉल की पॉलिसी, इथेनॉल का उपयोग कैसे होना है और कैसे अन्नदाता किसानों की समृद्धि हो सकती है, और किसान को समय पे गन्ना मूल्य का भुगतान। 122 में से 105 चीनी मिलें ऐसी हैं जो 1 सप्ताह से कम समय में गन्ना मूल्य का भुगतान कर रही हैं। और अन्यथा जब 17 में हम आए थे 10 वर्ष का गन्ना मूल्य का बकाया पीछे था, यानी गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हो पाया था। किसान को फसल बीमा योजना का लाभ नहीं मिलता था, सिंचाई की सुविधा नहीं थी, बिजली नहीं थी, समय पे अच्छी क्वालिटी के सीड नहीं मिलते थे। जैसे नेता बंजर थे, ऐसे इन्होंने यहां की उन्नत खेती को भी बंजर करके रख दिया था, और किसान के सामने आत्महत्या के सिवाय कुछ भी चारा नहीं बचा हुआ था। और यही यूपी के अंदर होता था।